सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। रुपए में गिरावट के बीच आरबीआई का आम आदमी को तोहफा, रेपो रेट में की 0.25% की कटौती, होम लोन और अन्य लोन की ईएमआई कम होने की उम्मीद। चंपावत में दर्दनाक सड़क हादसा, 200 मीटर गहरी खाई में गिरी तेज रफ्तार कार। हादसे में 5 की मौत, 5 लोग घायल। बारात से लौट रहे थे सभी लोग। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पीसीएस मेंस परीक्षा पर लगाए रोक। प्रीलिम एग्जाम का रिजल्ट फिर से होगा जारी। 6 और 9 दिसंबर को होने वाली मेंस परीक्षा रद्द। उत्तराखंड में एसआईआर से पहले राज्य सरकार की तैयारी। कोटद्वार में 2003 के बाद दूसरे राज्यों से आने वालों का तैयार हो रहा डेटा। एसआईआर से पहले पुख्ता तैयारी। दून घाटी को लेकर वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। भूकंप की दृष्टि से देश के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में आया दून। किसी भी समय भीषण भूकंप आने की संभावना। देहरादून में सरकारी राशन पर संकट गहराया। 26 लाख राशन धारकों का सत्यापन अधूरा। अब 15 दिसंबर नई डेडलाइन तय। विभाग के सामने बड़ी चुनौती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों को। देहरादून से बड़ी जानकारी। कांग्रेस नेता के प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस वार्ता। बीजेपी के कर्नल अजय कोठियाल के बयान का दिया जवाब। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आपदाग्रस्त धराली से लौटकर कांग्रेस नेता के प्रेस वार्ता। कांग्रेसियों ने कर्नल अजय कोठियाल के आंकड़ों पर लगाई मोहर। कांग्रेस नेताओं का धराली आपदा के आंकड़े छुपाने का आरोप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेसियों ने कर्नल अजय कोठियाल के आंकड़ों पर मोहर लगाई। कांग्रेस नेताओं के धराली आपदा के आंकड़े छुपाने का आरोप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेसियों ने कर्नल अजय कोठियाल के आंकड़ों पर लगाए मोहर। देहरादून से बड़ी खबर। कांग्रेस नेता के प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस वार्ता। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। नैनीताल से खबर है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा की मुख्य परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी है। ये परीक्षा 6 से 9 दिसंबर के बीच आयोजित होनी थी, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में कुछ गलत सवाल पूछे जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। आपको बता दें कि हरिद्वार निवासी कुलदीप राठी व अन्य ने प्रारंभिक परीक्षा में कुछ गलत सवाल पूछे जाने पर आपत्ति जताई थी।
देहरादून की दून घाटी भूकंप के लिहाज से अब पहले से भी अधिक संवेदनशील मानी जा रही है। भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा जारी नए सिस्मिक हैजार्ड मैप में दून घाटी को जोन 4 और 5 से बढ़ाकर अत्यधिक संवेदनशील जोन 6 में शामिल किया गया है। भूवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार इस क्षेत्र में 31 सक्रिय फॉल्ट मौजूद हैं, जिसमें हिमालय की उत्पत्ति के समय बने 2 बड़े मेन बाउंड्री थ्रस्ट और हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट सबसे प्रमुख है। इनके अलावा दून में छोटे बड़े 29 फॉल्ट और थ्रस्ट भी सक्रिय हैं, जो कभी भी बड़े भूकंप की संभावना को जन्म दे सकते हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने साल 2041 के लिए तैयार किए गए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान में फॉल्ट जोन की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों में निर्माण के लिए सख्त नियम प्रस्तावित किए हैं। योजना के अनुसार फॉल्ट के 50 मीटर के दायरे में निर्माण प्रतिबंधित रखने की सिफारिश की गई है। और अगली खबर हरिद्वार से, जहां पर राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किए जाने पर उन्होंने व्यंग किया कि जब नाम लोक भवन है तो जनता के आने जाने पर रोक क्यों है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास का नाम तीर्थ रखने पर भी आपत्ति जताई। शीतकालीन सत्र की यात्रा की शुरुआत से पहले शंकराचार्य मुक्तेश्वर स्थित आनंद नमामि गंगे घाट पहुंचे। यहां उन्होंने गंगा पूजन कर संकल्प लिया और फिर धर्म और शास्त्र से जुड़े कुछ तीखे सवाल भी उठाए हैं। नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि पृथिवीत्वया दशालोकादेव पार उतारती धर्म अर्थ संग मोक्ष को पाता। सकल पूजनार्थे नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि पृथिवीत्वया दशालोकादेव पार उतारती धर्म अर्थ संग मोक्ष को पाता। चेंज कर दिया क्योंकि उसका नाम राजभवन था। अब वहाँ पर जो राजभवन में रहता है उसका नाम राज्यपाल है, तो राज्यपाल का नाम भी चेंज करिए। राजभवन में राज शब्द से आपको आपत्ति थी, भवन तो जैसा का तैसा ही है, तो राज शब्द से आपको आपत्ति थी, तो राज्यपाल के नाम में भी तो राज्य लगा है। हमारा उत्तराखंड है, ये भी एक राज्य है, तो इस राज्य के नाम से राज शब्द को हटाओ। ये राज शब्द से आपको क्या दिक्कत है? इसका मतलब है कि जो हिंदू धर्म है, हमारे हिंदुओं की जो शासन व्यवस्था है वो राज व्यवस्था है, तो राज शब्द से ये चिढ़ किसी को है, मतलब हिंदुओं से चिढ़ है। तो राज शब्द से आपको इतनी चिढ़ क्यों है? और अगर चिढ़ है तो आप राज्यपाल को भी नाम बदलिए। राजभवन का नाम आपने बदला है, लोक भवन किया है, और अगर कोई जगह लोक की हो गई है तो लोक को वहां निर्बाध रूप से आवागमन की छूट दीजिए। और अगली खबर आपको हम कोटद्वार से बताते हैं, जहां पर उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले राज्य में इसको लेकर तैयारियां जोरों पर कर रहा है। इसके लिए मौजूदा मतदाता सूची का वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान किया जा रहा है। साल 2003 के बाद दूसरे राज्यों से आकर यहां पर निवास करने और मतदाता बनने वालों का फिलहाल अलग डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल तब किया जाएगा जब राज्य में एसआईआर शुरू हो जाएगा और केंद्र राज्य को दूसरे राज्यों की मतदाता सूची से मिलान करने की अनुमति दे देगा। उधर एसआईआर का पूर्व सैनिकों ने भी स्वागत किया है। देखिए, ये एक सामान्य प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग की है, और जिसके माध्यम से कि असली वोटर को चिन्हित करना उनका मेन उद्देश्य है। और क्यों ना करें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सभी राष्ट्र और विश्व अपने अपने चुनाव जो मतदाता हैं उनका वो
चिन्हित करता है तो क्यों ना भारत में इस प्रकार की प्रक्रिया हो। और मैं उत्तराखंड एक देवभूमि है, मैं चाहता हूँ यहाँ सघन एक प्रक्रिया इसके माध्यम से होनी चाहिए, जिसके माध्यम से हम कहीं ना कहीं अपने असली वोटर के माध्यम से इस लोकतंत्र को मजबूत कर सके। और मैं चाहता हूं भारत सरकार से कि वो चरणबद्ध तरीके से सभी प्रदेशों में इस अभियान को चलाए, जिसके माध्यम से हम सही मतदाताओं को चिन्हित करके इस राष्ट्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। और अब सीधा आपको दिल्ली लेकर चलते हैं। हैदराबाद हाउस से आपको हम तस्वीर दिखाएंगे, जहां पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास मुलाकात। हैदराबाद हाउस से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। भारत रूस में समझौते की बात आज इसी भवन में विस्तार से होगी और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। और भारत की आपकी यात्रा पहली हुई, उसको आज 25 साल हो गए और उस पहली यात्रा में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक मजबूत नींव रखी गई थी। मेरे लिए पर्सनली भी खुशी की बात है कि आपके साथ मेरे परिचय को और संबंधों को उसको भी 25 साल है। एक्सेलेंसी, मैं मानता हूं कि ये जो 2001 में आपने जो भूमिका अदा की, एक विजनरी लीडर कैसे सोचता है, कहाँ से शुरू करता है और संबंधों को कहाँ तक पहुंचा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण भारत रशिया के संबंध है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन के संकट के बाद हमारी लगातार होती रही है। आपने भी समय समय पर एक सच्चे मित्र के रूप में हमें सभी चीजों से अवगत कराया। मैं समझता हूं कि ये विश्वास बहुत बड़ी ताकत है और आपको मैंने अनेक विषय की चर्चा भी की है और विश्व समक्ष भी मैंने रखा है कि विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। एक्सेलेंसी, पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई और उन्होंने जब विस्तार से मेरे चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयास समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। पूरे विश्व ने कोविड करके अब तक कई संकटों से गुजरा है। हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द विश्व को चिंताओं से मुक्ति मिलेगी और एक सही दिशा में प्रगति के राह पर विश्व समुदाय को एक नई आशा पैदा होगी। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा भरोसा है कि तो हैदराबाद हाउस से तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच खास मुलाकात और व्यापार समझौतों को लेकर भी विशेष बातचीत हुई है। आगे बढ़ेंगे अपनी खबरों की ओर। खबर है देहरादून से, जहां पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बाद हालात बिगड़ने को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार के दावों के बावजूद शहर की सड़कें, सीवरेज और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत खराब है। विकास के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हुई है, जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सरकार परियोजनाओं को पूरा करने का झूठा प्रचार कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह का कहना है कि खराब सड़कें और जलभराव स्मार्ट सिटी के नाम पर हुई खुदाई के कारण खराब हो गई हैं, जिससे बरसात में जलभराव की समस्या बढ़ गई है। खबर खटीमा से है, जहां पर पीलीभीत रोड स्थित सालबोशी नंबर 1 में वन विभाग की जमीन पर सिटी पार्क बनाने को लेकर कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर डीएफओ हिमांशु बांगड़े एवं नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने सालबोशी नंबर 1 की खाली पड़ी वन विभाग की भूमि पर सिटी पार्क निर्माण को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया। नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने बताया कि जल्द ही मुख्यमंत्री के
ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल सिटी पार्क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। नगर पालिका एवं वन विभाग के संयुक्त प्रयास से पीलीभीत रोड सालबोझी वन विभाग की खाली पड़ी भूमि में स्वच्छ खटीमा, सुंदर खटीमा तथा स्वस्थ खटीमा की तर्ज पर सिटी पार्क में ओपन जिम, रनिंग ट्रैक, एडवेंचर्स क्रीड़ा स्थल, योग सेंटर एवं बच्चों के लिए पार्क का निर्माण किया जाएगा। ये सालबोझी का हमारा ये जो क्षेत्र है लगभग 15 से 16 हेक्टेयर का ये क्षेत्रफल है। एकदम शहर के बीचों बीच और मार्केट के नज़दीक स्थित है। तो शहर के बीच में कोई भी ऐसी हरी जगह नहीं है जहाँ पर कि बड़े एरिया में लोग आके शाम को वॉक कर सकें, अपना कुछ समय व्यतीत कर सकें। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर एक बड़े पार्क के रूप में इसको बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें कि आपके मॉर्निंग इवनिंग घूमने के लिए आपके ट्रैक्स होंगे, साइकिलिंग के ट्रैक्स होंगे। इसके अलावा कुछ नेचर इंटरप्रिटेशन के आइटम्स होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये भी एक जिसके तहत सुंदर खटीमा, स्वच्छ खटीमा और स्वस्थ खटीमा का जो कॉन्सेप्ट लेके माननीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं, उसके तहत एक पार्क निर्माण की उनके द्वारा घोषणा की गई है। और इस पार्क का निर्माण की कवायद आप लोग देख ही रहे हैं, जारी है। इसका ड्रेनेज सिस्टम भी देखा जा रहा है, कहाँ से इसके पानी का जो शहर का कुछ पानी भी इसके बीच में से होकर गुजरता है, उसको कैसे आगे तक निकाला जाए। खबर देहरादून से, जहां पर साहसपुर विधानसभा क्षेत्र THDC फुलसनी कॉलोनी में लगभग 2 किलोमीटर सड़क का शुभारंभ हुआ। ये शुभारंभ क्षेत्र विधायक के द्वारा किया गया। काफी लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग को क्षेत्र विधायक सदैव पुंडेर ने पूरा किया। आपको बता दें कि विधायक के प्रयास से शासन से स्वीकृति मिली, इससे वहां की जनता को राहत मिलेगी। क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार विकास के कार्य लगातार हो रहे हैं और अभी सड़कों के जो हैं, कल हम जो है उधर रामगढ़, चकमनसा, पेलियो साइड में हमने जो है सड़कों के कार्य शुरू कराए। आज हम जो है ग्राम सभा गुजराड़ा करणपुर के THDC कॉलोनी की लगभग 2 किलोमीटर के आसपास सड़क और लगभग लागत 1 करोड़ 20 लाख के आसपास से इस कार्य को यहाँ पर शुभारंभ आज किया जा रहा है। देहरादून सहित पूरे उत्तराखंड में लाखों लोगों के सरकारी राशन पर संकट गहराता हुआ दिख रहा है। सरकार के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी राशन कार्ड धारकों को निश्चित समय तक EKYC कराना जरूरी है, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में लोग इससे वंचित रह गए हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 30 नवंबर तक 26 लाख से अधिक लाभार्थी EKYC प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकते। इतने बड़ी संख्या में लोगों का सत्यापन अधूरा रहने के बाद विभाग ने अब अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी है। सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हर पात्र व्यक्ति तक सही मात्रा में राशन पहुंचे, कोई भी लाभार्थी फर्जी पहचान का उपयोग न कर सके। खबर देहरादून से है, जहां पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट के एयरफील्ड पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट की 10 किलोमीटर परिधि में पक्षियों सहित वन्यजीवों की गतिविधियों को नियंत्रित करने, पर्यावरण से संबंधित चर्चा करते हुए एहतियाती सुरक्षा उपायों के इस्तेमाल पर जोर दिया। डीएम ने कहा कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण में किसी प्रकार की बाधा स्वीकार नहीं होगी, इसलिए प्रभावितों भूस्वामियों को तुरंत मुआवजा भुगतान किया जाए। डोईवाला नगर पालिका परिषद के ईओ को एयरपोर्ट के निकट केशवपुर स्थित डंपिंग यार्ड में एकत्र कूड़े का निस्तारण शीघ्रता से कराया जाए। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। कूड़ा निस्तारण के लिए ट्रैवल व पुकलैंड मशीनों को शीघ्रता से खरीदने पर भी जोर दिया। उन्होंने एसडीएम डोईवाला को 1 सप्ताह में डंपिंग यार्ड किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट कराने को निर्देशित किया है।
खबर उत्तरकाशी से, जहां पर आपदाग्रस्त धराली में 5 अगस्त को खीरगंगा से आए विनाशकारी बाढ़ को 4.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने राहत और पुनर्वास कार्यों में भारी लापरवाही का आरोप लगाते हुए सरकार पर हमला बोला। उत्तराखंड सरकार के पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार कर्नल अजय कोटियाल के हालिया खुलासों के बाद इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोंदियाल के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने धराली का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने सबसे पहले कल्प केदार मंदिर के पास आपदा में मृत हुए लोगों के लिए मौन रखकर शोक व्यक्त किया। है कि इस गांव को पूरा जितना जो था आपदाग्रस्त घोषित किया जाए। पूरा गांव आपदाग्रस्त आप देख ही रहे, ऑन ग्राउंड आप आ रखे। ऊपर से सबको इनको घर बनाने के लिए पैसा दिया जाए या घर बना के दिया जाए। दूसरा जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान को नुकसान हुआ है उसका क्षतिपूर्ति दी जाए। यही हमारी सरकार से मांग है सर। सरकार की तरफ से अभी तो हमें वही 5 लाख के जो चेक मिले हैं और उसके बाद जो थोड़ा बहुत आपदा जो वो आया राहत कोष आया था, बाकी अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है। और हम लोगों को कुछ टेंट दिए गए थे, टेंट में हम लोग रह नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ टेंट लायक तो ज़मीन ही अपने पास नहीं है कि हम कहीं पे टेंट लगाएं। तो हम लोगों का अपना आवासीय से लेकर व्यवसाय से लेकर और जो ये आजीविका का जो मुख्य साधन था हम लोगों का सेब के बगीचे, वो भी खत्म हो चुके हैं। और काम की शुरुआत को छोड़िए, सरकार के पास क्या प्लान है उसका भी कोई सरकार खुलासा नहीं कर रही है कि सरकार क्या करना चाह रही है। यहाँ हरसिल से हमारे भाई आ रखे हैं प्रधान जी, हमने अभी आते हुए देखा पूरे हरसिल के ऊपरी क्षेत्र में पूरी झील बनी हुई है। उस झील के पानी को चैनलाइज करने का भी सरकार के पास कोई प्लान नहीं। अब धीरे धीरे ये जैसे ही ये सर्दी बीतेगी और गर्मी शुरू होगी तो निश्चित रूप में पानी का स्तर बढ़ेगा, उसके बाद बरसात आएगी और ऐसे में अचानक अगर थोड़ा भी पानी बढ़ा, जिस प्रकार से वो झील बनी हुई है और वहाँ पूरा रेत वगैरह जमा है, सिल्ट जमा है, उसको नहीं साफ़ किया गया तो सीधा मकान जो सामने दिख रहे हैं उन मकानों पे उस पानी ने जाना है, उस मलबे ने जाना है। खबर गदरपुर से है, जहां पर ग्राम सभा कुला के तिलपुरी निवासी युवा ने भारतीय नौसेना में पासिंग आउट के बाद सब लेफ्टिनेंट बने अजय सिंह राणा को एसएसबी परीक्षा भोपाल से पास की थी। उन्होंने इंडियन नेवल एकेडमी के केरल से ऑफिसर रैंक का प्रशिक्षण प्राप्त किया। अजय सिंह राणा को पहली पोस्टिंग कोची केरल में मिली है। बात करें तो मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है, तो मैंने बहुत गर्व फील कर रहा हूँ कि मतलब मैं अपनी फैमिली का 4th जनरेशन हूँ जो आर्म फोर्सेस में सर्व कर रहा है और इसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ और इसके लिए मैं थैंक अपनी फैमिली को कहता हूँ, अपने फ्रेंड्स को कहता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, हमेशा स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह मेरे साथ खड़े रहे और कभी मुझे ऐसे डगमगाने नहीं दिया। अपनी सफलता के लिए आपका श्रेय किसको जाता है सबसे अधिक? सबसे ज़्यादा तो मेरी फैमिली को जाता है और उसके बाद मेरे दोस्तों को जाता है, जिन्होंने मुझे हर टाइम में जब भी मैं डिमोटिवेट या लो फील करता था तब उन्होंने मुझे गाइड किया, सपोर्ट किया कि तू करते रहे, तेरा हो जाएगा करके। अच्छा महसूस रहा, बहुत गर्व महसूस रहा अपने बेटे पे। मैं तो ये आगे जनरेशन में बोलना चाहूँगी कि जो बाहर तुम्हारे पास बात होती है उसको फैमिली को शेयर करो, आपको क्या करना है वो फैमिली को शेयर करो बाहर के बजाय, कि आगे बढ़ें बच्चे, नशे से दूर रहें। तो मैम आपने बच्चे की देख रेख में मतलब कितना मेहनत करी, परिश्रम किया आपने? तो परिश्रम किया होगा बच्चे के लिए? बहुत परिश्रम किया बच्चे के पीछे। हमने तो अपनी लाइफ देखी, हमने बच्चों की लाइफ देखी, बच्चे होने का हमने बच्चे की लाइफ देखी। फैमिली को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चे को इतना मेहनत कराई और नेवी में सब लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन प्राप्त किया। और मैं आज के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि नशे से दूर रहें, मोबाइलों से भी दूर रहें, क्योंकि मोबाइलों में ऐसी चीज़ें देख के बच्चा गलत संगति और गलत उसकी ओर जा रहा है। तो कम से कम थोड़ा मेहनत करें, अपने क्षेत्र का नाम करें, माँ बाप का नाम रोशन करें। अगर आपको कोई दिक्कत दुख तकलीफ होती है अपने माँ बाप को उस चीज़ को शेयर करें, तभी आप आगे निकल सकते हो। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।